करण भाई, करण भाई, क्या हो हुसैन भाई? मैं आज रास्ते से आ रहा था, मैंने कुछ लोगों को देखा। कुछ लोग सांसद को मारने की बात कर रहे थे। क्या हाँ क्या कह रहे हो तुम? हाँ भाई, सांसद जी को मारने की बात कर रहे थे कुछ लोग। जी भाईजान, आपने मुझे याद किया भाईजान। ऐसा क्या मुसीबत आ गया भाईजान? हाँ, आप चला गए हो और लोगों को आ जाने दो, बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई जो आपने हम सबको एक साथ बुलाया? अफजल भाईजान भी आए हैं। लगता है कोई बड़ा मामला। पिछले साल की तरह कोई ईमानदार सांसद आया इस गांव में, जो इस गांव में झंडारोहण करना चाहता है। वो झंडारोहण हम करने नहीं देंगे। जैसे पिछले साल हमने झंडारोहण नहीं करने दिया है, इस बार भी हम झंडारोहण नहीं करने देंगे। अरे इसमें क्या भाईजान, जिस तरह पिछले सांसद को रास्ते में टपका दिए थे, इसको भी टपका देंगे। हाँ भाईजान, भाई सही तो कह रहा है। जब सांसद गांव तक पहुंचेगा ही नहीं तो झंडारोहण होगा कैसे? नहीं राणा, मैं यही तो नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार सांसद झंडारोहण के समय मारा जाए। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और साली, क्या खबर लाए हो? भाई सांसद आ गया है। हाँ, बिल्कुल चला जाए। ये बात फौजी को बताना पड़ेगा। करण भाई, तुम तो फौजी हो ना यार, सांसद जी को बचा लो। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। सोचने का समय नहीं भाई, सांसद जी लगभग आ गए हैं। वैसे ये बताओ, वहाँ पब्लिक तुम एक बात का ध्यान दो, वहाँ कोई पब्लिक नहीं पहुँचनी चाहिए। मैं पब्लिक को रोकता हूँ। और बात मैं देखता हूँ। प्रधानमंत्री और प्रधान जी। अच्छा बताओगे? बताता हूँ सांसद जी। बताओ क्या बात है भाई, बताइए तो। सांसद जी मैं बता रहा हूँ। सांसद जी, क्या आप चाहे तो आज झंडारोहण कर सकते हैं। क्यों? आप क्या कर सकते हैं? हमको समझे ना। सर, आपको कुछ लोगों ने मारने की धमकी बहुत बनाए करके और आप भाई की बात करते हैं। नहीं सर, मुझे भाई की चिंता नहीं है। मुझे तो चिंता केवल आपकी। हमने तो जब अनुदान किया सही, अपनी जान आपकी माँ और तिरंगे के हवाले कर दिया। आप जैसा फौजी जिसके साथ हो, फिर भय कैसा? काहे बेटा, आज झंडारोहण होगा, अभी हो। तुम समझ भाई। गाली सांसद कोई चौकीदार लगा दिया है क्या? नहीं भाई, ये यही गांव का है। फौजी है, छुट्टी पे आया है। लेकिन भाईजान, सुना है कि सरहद पर इनके पास बंदूकें होती हैं। भाई इसीलिए तो ताले बच जाते हैं। हक में तो हमें
बोलिए और लोगों की आवश्यकता होती है आतंकवादियों को मारने की। लेकिन तुम जैसे कमीनों के लिए हमारे हाथ और पैर हिलाते हैं। बाजी बंद करो, मार साले को। जाओ मारी। जाते तेरी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। भाई है हमारा, वो इसका अच्छा इतना आसानी से काट दोगे, आराम चाहते हैं। तुझे क्या लगता इतना आसान मौत देंगे? तेरे लिए ये तलवार नहीं, हमारे हाथ का है। वास्ते मुझे बख्श दो। खुदा के वास्ते मुसलमान बनते हो? मुसलमान वो है हुसैन जो अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए और इस तिरंगे के लिए तुम जैसे कमीने से लड़ रहा है। मुसलमान वो है, हिंदुस्तानी मुसलमान उसे कहते हैं। तुम मुसलमान बन रहे हो तो मुझे झंडा रोहण नहीं करने देगा। हाँ? हमारे गांव में झंडा रोहण नहीं करने देगा, झंडा रोहण नहीं करने देगा, झंडा रोहण नहीं करने देगा। हाँ? तुझे छोड़ दूं? हाँ? हाँ? हमारे गांव में झंडा रोहण नहीं करने देगा। मौत देने वाला मौत से बचने की बात कर रहा है, मौत से बचने की बात कर रहा है।
राजू भाई गोली लगी राजू भाई। हॉस्पिटल है, चलते हैं इनको। राजू भाई चले। नहीं नहीं करण, परसों के बाद हमारे गांव में झंडारोहण हो रहा है। राजू भाई झंडा रोहण हो रहा है और तुम हमें हॉस्पिटल जाने के लिए कहे। नहीं करण, हम झंडा रोहण देख कर जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। करण, राजा को बैठा दो, उनको कष्ट हो रहा है। सांसद जी, आप झंडा रोहण, हम किसान हैं, किसान के पैर इतने कमजोर नहीं होते कि 2 गोलियों में डगमगा जाए। राजू भैया वो देखिए। राजू भाई, कर भाई, सांसद जी, आपका हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत है। इतनी बड़ी घटना हो गई है हमारे गांव में, क्या कहें अब आगे। जो भी हो सकता है उसको टाला नहीं जा सकता। आदरणीय प्रधान जी, प्रधानपति जी, समस्त ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। घटना हुई वो दुखद हुई और इस गांव की सहानुभूति जिस तरह से दिख रही है वो भी एक अविस्मरणीय है, एक ऐतिहासिक है। बड़ा दुखद है कि किसान की जान चली गई। दूसरी बात यह है कि इस गांव के लिए पूरा योगदान रहेगा। जैसे करण और राजा ने योगदान दिया, सभी से अपेक्षा है कि सब लोग योगदान देंगे। इस गांव को मैं गोद ले रहा हूँ। इस गांव का सर्वांगीण विकास करूंगा, गरीबों का उद्धार होगा और हर हाल में इस गांव का विकास एक ऐतिहासिक विकास होगा। कभी यहाँ झंडारोहण नहीं, झंडारोहण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें कभी भी किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं हर हाल में अपने संपूर्ण एक एक बूंद का कतरा अर्पित कर दूंगा यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो। कदम से कदम मिला के चलेंगे। प्रधान जी हैं, प्रधानपति जी हैं, आप सभी ग्रामीण नागरिक हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण विकास के लिए आप संपूर्ण योगदान देंगे, सहयोग देंगे। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस गांव को मैं जब गोद लूंगा तो निश्चित रूप से चमचमाता हुआ गांव नजर आएगा। यहाँ किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी, संपूर्ण तरह का विकास होगा। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सर्वांगीण विकास होगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो सकता है। मैं तो झंडारोहण के लिए आया, लेकिन झंडारोहण में ये जो विवादास्पद स्थिति आई मैंने कभी सोचा भी नहीं था। करण और राजा कुछ सहयोग दिया, वो भी एक ऐतिहासिक सहयोग है। मैं रहूंगा सांसद या कोई भी रहेगा, यहाँ का झंडारोहण होता रहेगा। इन अराजक तत्वों ने जो कुछ किया है ये कुकृत्य किया है। राष्ट्रीय ध्वजारोहण है, इस ध्वजारोहण में जो विघ्न पहुंचाता है वो राष्ट्रद्रोही कहलाता है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेगा वो निश्चित रूप से यही हश्र होगा जो हुआ है। और मैं ज्यादा न कह के वाणी को विराम दूंगा। मैं संपूर्ण एक एक बूंद
आपके गांव के लिए बलिदान करूंगा और सबके हित के लिए, सबके विकास के लिए मैं समर्पित रहूंगा, तन मन धन तीनों से। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद सांसद जी, जिंदाबाद सांसद जी, जिंदाबाद।